घर में नई बहू। सुबह की हल्की धूप आंगन की तुलसी पर पड़ते ही घर में जैसे एक नई सांस भर गई। यह वही घर था, पुराना, पीली दीवारों वाला, चौखट पर सालों से टिका विश्वास, जहां आज पहली बार कदम रखने वाली थी सिया। सिया, जो अभी तक अपने मायके की गलियों में हंसती बोलती रही थी, आज एक नई पहचान के साथ इस घर की देहरी पर खड़ी थी। उसके पांवों में महावर सूखा नहीं था, आंखों में सपने और डर एक साथ तैर रहे थे। माँ ने विदा करते समय कहा था, बेटी, घर को घर बनाना, रिश्तों को संभालना और खुद को मत भूलना। सिया ने सिर हिलाया था, पर उस वाक्य का भार अब समझ में आ रहा था। घर के भीतर प्रवेश करते ही आरती की थाली घूमी, शंख की ध्वनि गूंजी और सासू माँ, शांत, गंभीर, पर आंखों में वर्षों का अनुभव, ने सिया के सिर पर हाथ रखा। ससुर जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, यह घर अब तुम्हारा है। पति आदित्य पास खड़ा था, संकोच में डूबा, पर आंखों में भरोसा। सिया ने मन ही मन सोचा, क्या सच में घर अपना हो जाता है या उसे अपना बनाना पड़ता है। पहला दिन रस्मों में बीता। रात को जब सिया कमरे में पहुंची तो थकान के साथ मन में सवालों का सैलाब था। आदित्य ने धीमे स्वर में कहा, डर लग रहा है। सिया ने हंसने की कोशिश की, थोड़ा। आदित्य ने आश्वासन दिया, हम साथ हैं। उन दो शब्दों ने सिया को थोड़ी राहत दी। अगली सुबह सिया जल्दी उठ गई। उसने रसोई में कदम रखा तो बर्तनों की खनक, मसालों की खुशबू और सासू माँ की सधी हुई चाल ने उसे ठिठका दिया। आओ, सासू माँ बोली, आज से रसोई तुम्हारी भी है। सिया ने चाय बनाई। स्वाद ठीक था, पर उसकी हथेलियां कांप रही थीं। सासू माँ ने बिना कुछ कहे चाय पी ली। कुछ पल बाद बस इतना कहा, धीरे धीरे सीख जाओगी। यह वाक्य डांट नहीं था, पर परीक्षा जरूर था। दिन बीतने लगे। घर के नियम, समय, परंपराएं, सब कुछ सिया के लिए नया था। वह हर काम में 100% देने की कोशिश करती, पर कभी नमक कम हो जाता, कभी सब्जी ज्यादा पक जाती। हर गलती उसे मायके की याद दिला देती। फोन उठाती, माँ की आवाज सुनते ही आंखें भर आती। माँ कहती, सब ठीक हो जाएगा। घर में देवर रोहन पढ़ाई में व्यस्त रहता, पर जरूरत पड़ने पर मदद कर देता। सिया को धीरे धीरे लगने लगा कि यह घर भी उसे स्वीकार कर रहा है। पर हर कहानी में उतार चढ़ाव आते हैं। एक दिन किसी रिश्तेदार के सामने सिया से गलती हो गई। सासू माँ को बुरा लगा। रात को उन्होंने कहा, घर की इज्जत छोटी बातों से बनती है। सिया चुप रही। आदित्य ने बाद में समझाया, माँ की बात दिल पर मत लो, पर सिया का दिल भारी था। उसने पहली बार महसूस किया कि नई बहू होना सिर्फ रिश्तों का नहीं, अपेक्षाओं का बोझ भी है। समय के साथ सिया ने घर को समझना शुरू किया। वह सासू माँ की पसंद नापसंद जान गई। ससुर जी की सुबह की चाय, आदित्य का देर रात तक काम, पायल के सपने, सब उसके जीवन का हिस्सा बन गए। उसने अपने लिए भी जगह बनानी शुरू की। वह पढ़ी लिखी थी, सिलाई कढ़ाई में रुचि थी। एक दिन उसने सासू माँ से कहा, मैं घर से ही थोड़ा काम करना चाहती हूँ। सासू माँ ने चौंक कर देखा, फिर बोली, अगर घर संभल जाए तो क्यों नहीं। यह मंजूरी छोटी थी, पर सिया के लिए बड़ी जीत। सिया ने मेहनत की। सुबह घर, दोपहर काम, शाम परिवार। धीरे धीरे उसके हाथों में हुनर निखरने लगा। पहली कमाई घर लाई तो सासू माँ की आंखों में गर्व झलका। उन्होंने कहा, बहू, तुमने साबित कर दिया कि घर और काम साथ चल सकते हैं। उस दिन सिया को लगा कि उसने इस घर में अपनी जगह बना ली है। फिर एक दिन सिया की तबीयत बिगड़ गई। बुखार में वह बिस्तर से उठ नहीं पाई। सासू माँ ने रसोई संभाली,
पायल ने दवा दी। आदित्य रात भर जागता रहा। सिया की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि परिवार वही है जो मुश्किल में साथ खड़ा हो। समय बीतता गया। त्योहार आए, हंसी खुशी बढ़ी। सिया ने घर को सजाया, रिश्तों को संवारा। सासू माँ अब उसे बहू नहीं, बेटी कहने लगी। सिया के भीतर का डर कहीं खो गया। उसने सीख लिया था कि नई बहू होना एक सफर है जहां धैर्य, समझ और प्रेम से घर सच में अपना बनता है। एक शाम आंगन में बैठकर सिया ने आसमान की ओर देखा। वही घर, वही दीवारें, पर अब सब कुछ बदला हुआ था। उसने मन ही मन माँ की बात दोहराई, खुद को मत भूलना। सिया मुस्कुराई। उसने खुद को भी संभाला और घर को भी। यही तो नई बहू की असली जीत थी।